हरे कृष्णा। साधु संग करने से कृष्ण भक्ति का जन्म होता है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म कब होता है? जब हम साधु संग करते हैं। जब हम वैष्णवों का, भक्तों का संग करते हैं तो स्वतः कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होने लगती है, क्योंकि हम भक्तों का संग कर रहे हैं। लेकिन हमारा मन साधु संग न करने के अनेक बहाने बनाता है। जैसे हम तो पुराने हो गए हैं, भक्ति में अब क्या ज़रूरत है भक्त संग की, अब तो हमारी दीक्षा भी हो गई है, गुरु महाराज ने जप माला भी दे दी है, प्रभुपाद के ग्रंथ भी हमने पढ़ लिए हैं, सेवाएं भी हमने बहुत कर ली हैं। अब जो नए नए लोग भक्ति से जुड़ रहे हैं वो भक्तों का संग करेंगे, वो सेवाएं करेंगे। हमें तो अब रोज़ मंदिर आने की भी आवश्यकता नहीं है, घर में बैठकर ही हम माला जप किया करेंगे। तो ये अनेक अनेक विचार, अनेक अनेक बहाने साधु संग ना करने के हमारा मन हमें देता है। चैतन्य चरितामृत में ये भी वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय का संग करते हैं। यहाँ तक कि रामानंद राय का संग करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर जाते हैं उनका संग करने। चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों का संग करते हैं। रथ यात्रा में नृत्य करना, हरिनाम संकीर्तन करना, साधु संग का महत्व यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपने आचरण से। और नरोत्तम दास ठाकुर से भी यही याचना करते हैं कि एक भजन जो है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, जे आनी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। ये भजन लिखते नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। कौन है नरोत्तम दास ठाकुर? नरोत्तम दास ठाकुर वो हैं जिनके लिए अपना प्रेम चैतन्य महाप्रभु पद्मावती नदी में रख कर गए थे। ऐसे महान भक्त भी भक्तों के संग की कामना करते हैं। जब स्वयं परीक्षित महाराज, जिनकी रक्षा भगवान ने उनकी माता के गर्भ में की थी, मृत्यु का श्राप जब उन्हें मिला तो साधु संग करने पहुँचे। लेकिन हम कहते हैं हमें तो ज़रूरत नहीं है भक्त संग की, हमें ज़रूरत नहीं है साधु संग की, हम तो सीनियर हो गए हैं। अब भक्त संग और बाकी सेवाएं ये करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि गरुड़ भगवान के वाहन हैं ना, ये भी काक भुसुंडी जी का संग करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर जाते हैं। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं। तो इसी तरीके से तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग करने से सुधर जाता है। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी साधु संग करने से वो भी भक्त बन जाता है। तो संतों का संग आनंद देने वाला होता है, मंगल करने वाला होता है। साधु क्या हैं? चलते फिरते तीर्थ स्थान हैं। तो साधु जहाँ जाते हैं सबको पवित्र करते हुए चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें निरंतर भक्तों के संग की आवश्यकता होती है। चाहे हम भक्ति में कितने ही उन्नत हो गए हों, चाहे हम कितने ही सीनियर हो गए हों, लेकिन हमेशा हमें भक्तों के संग की आवश्यकता होती है। हमेशा हमें भक्तों के संग की याचना करनी चाहिए। ऐसा अवसर जब भक्त संग का मिलता है तो उसे हमें कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसका लाभ लेना चाहिए भक्तों के संग का ना। भक्तों का संग मिलना भी दुर्लभ है। तो हम तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें नित्य निरंतर भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर इसी में हम हमारे मन द्वारा बनाए गए बहानों पर अडिग रहेंगे तो कैसे अपने भक्ति के मार्ग में प्रशस्त हो पाएंगे, कैसे भक्ति में उन्नत हो पाएंगे, कैसे भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा मन है ये हमें बहुत सारे बहाने बनाएगा, लेकिन हमने मन की नहीं सुननी है ना। तो अपनी बुद्धि, अपना विवेक भी यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। तो अधिक से अधिक भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग में रहकर भक्ति जो है वो पनपती है हमारी। तो इसलिए हमें हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर भक्तों के संग में रहें।